तो वेलकम अमीज, मेरा नाम है ओबीटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ द डेली लाइफ ऑफ मोर्टल किंग के सीजन नंबर 4 को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ हम फोर एम्बलम फिक्शन के मेंबर को देखते हैं जो कि बोलता है, फिक्शन 16, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। अब हम यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जिसको कॉल पे कोई बोल रहा होता है, सीनियर हांग आपका शुक्रिया। ये बंदा बोलता है, कोई नहीं, वैसे मुझे उनका फिक्शन मिल गया। तभी कॉल पर वो बोलता है, आखिर आपको इतनी आसानी से फोर एम्बलम फिक्शन का फिक्शन कैसे मिल गया? ये बोलता है, चिंता मत करो, यहाँ पर कोई नहीं है। जिसके बाद ये अपनी मैजिकल ब्रश से यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने लगता है। तभी अचानक से इसके पास विंग आ जाते हैं और ये बोलता है, इमोर्टल आर्ट क्लिंग विंग। अब ये उड़कर ऊपर आ जाता है और एक चीज को छूते हुए बोलता है, तुम ध्यान रखना, जुए जेन की फायर फ्लेम डिवाइन स्वॉर्ड एनर्जी काफी खतरनाक है, मेरे पास है तुम्हें कुछ बताने के लिए। तभी यहाँ पर कुछ होता है। तभी कॉल पे वो बोलता है, सीनियर हांग आप क्या बताना चाहते हो? तभी ये बोलता है, कुछ नहीं, भूल जाओ उस बात को, मैंने तुम्हें फोर एम्बलम फिक्शन की लोकेशन भेज दी है। और कॉल कट करने के बाद ये बोलता है, उसने अभी तक प्रिडिक्ट कर लिया होगा, तो अब अगर मैं टेंशन ना लूं तो चलेगा। अब दूसरी साइड हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पर चंचाओ बोलता है, मैंने सुना है हमारे चैरिटी फंक्शन को हमारे हेड के द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा है। सुनरंग बोलती है, क्या तुम उस हेड की बात कर रहे हो जिसने ब्रदर जूंग को सिखाया था? गुआओ बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे हेड ए सपोर्ट इमोर्टल है 7 स्टार फिक्शन की, और मुझे उस अवार्ड के बारे में ही पता है जो टीचर ने हमें बताया था। असल में वो एक विश है जो हेड चैन पूरी कर सकेंगे अपने हिसाब से। और ये सुनकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। चैन चाओ बोलता है, तुम क्या लाए हो आज चैरिटी फंक्शन में सेल करने के लिए? गुआओ बोलता है, वो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम बताओ तुम क्या लाए हो सेल करने के लिए? चंचाओ बोलता है, वो एक वेपन है। जिसके बाद वो एक बड़े से वेपन को निकाल लेता है, जिसे देखकर गुआओ बोलता है, तुम अपने फादर का एक स्पेशल वेपन लेकर आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा उनकी मार से? चंचाओ कहता है, नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे खुद ही दी है ये स्वॉर्ड। हमारी फैमिली में सालों साल ऐसी स्वॉर्ड को बनाया जाता है, और पिछली बार ये स्वॉर्ड 1982 में बनाई गई थी। और जब मेरे फादर को पता चला कि हमारे स्कूल में एक चैरिटी फंक्शन है तो उन्होंने मुझे खुद ही दे दी ये स्वॉर्ड। तभी लिन बोलती है, मैं मड फिगर लाई हूँ सेल करने के लिए। जिसे देखकर वैंग बोलता है, क्या ये तुमने बनाई है? लिंग बोलती है, हाँ। जिसके बाद वो सभी लोगों के लिए एक एक मड फिगर लाई थी जो कि सभी को काफी पसंद आया। तभी सुनरंग वैंग से बोलती है, ब्रदर वैंग आखिर आप क्या लाए हो सेल करने के लिए? लेकिन वैंग इसका कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद सुनरंग और लिंग सोचने लगते हैं, क्या ये कुछ खतरनाक चीज तो नहीं लाया होगा ना? जिसके बाद वो दोनों अपने ख्यालों में एक खतरनाक चीज को सोचते हैं और बोलते हैं, नहीं नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। तभी वैंग एक चीज निकालता है जिसे देखकर चंचाओ बोलता है, क्या तुम्हारा राइस कुकर अभी भी काम करता है? अगले सीन में हम देखते हैं कि चैरिटी फंक्शन चल रहा होता है और सभी स्टूडेंट कुछ न कुछ सेल कर रहे होते हैं। तभी ये लोग आते हैं। तभी चंचाओ स्टॉल पे से पर्दा हटाता है। तभी वहाँ पर गुआओ का एक कुरियर आता है जिसे देखकर चंचाओ बोलता है, क्या ये तुम्हारा है? गुआओ बोलता है, हाँ, ये कल ही पैदा हुए हैं। जिसके बाद वो उस चीज को जमीन पर फेंक देता है और उसमें से काफी सारी कैट्स निकलने लगती हैं। जिसे देखकर सुनरंग बोलती है, ये तो स्पिरिचुअल बीस्ट कैट्स हैं। गुआओ बोलता है, सुनरंग यानी तुम्हें पता है इनके बारे में? ये सभी कल ही मेरे बीस्ट स्टोर में पैदा हुए हैं। अब इनमें से एक को चंचाओ उठा लेता है, लेकिन वो कैट चंचाओ को मारकर यहाँ से भाग जाती है। अब तभी स्कूल के अंदर फोर एम्बलम फिक्शन का वो मेंबर आ जाता है और बोलता है, यहाँ की सिक्योरिटी तो काफी कमजोर है, आखिर मेरे दोनों भाई यहाँ पर मारे कैसे गए? तभी यहाँ पर वैंग की क्लास टीचर आ जाती है और वो बोलती है, एक्सक्यूज मी, तुम कौन सी क्लास से हो? ये बोलता है, मैं रेगुलर क्लास से हूँ। तभी वो टीचर इसको घूर कर देखने लगती है और ये मन में सोचता है, क्या इसने मुझे पकड़ लिया? लेकिन ये तो सिर्फ गोल्डन पिल्स की कल्टीवेटर है और मैं एक प्री मॉडल कल्टीवेटर हूँ। तभी टीचर एक कॉपी को बाहर निकाल कर बोलती है, मुझे अपना नाम और अपनी क्लास बताओ। एक स्टूडेंट के तौर पर तुम्हारे बाल ठीक नहीं है, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के बाल काफी कैजुअल होने चाहिए। तभी ये सर झुका लेता है और मन में सोचता है, ये एक गोल्डन पिल्स की कल्टीवेटर है और मैं एक प्री मॉडल का कल्टीवेटर, आखिर मैं इसके सामने क्यों झुक रहा हूँ? तभी टीचर बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, लेकिन मैंने तुम्हारी शक्ल देख ली है और मुझे तुम्हारा चेहरा याद हो गया है। तुम बिल्कुल एक विलन की तरह हो, वो भी डाई हेयर के साथ। आई होप कल तुम्हारे बाल ब्लैक हो जाएंगे, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लूंगी। ये बोलता है, ओके प्रोफेसर, कल से ये काले हो जाएंगे। जिसके बाद टीचर यहाँ से चली जाती है और ये सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ग्रेजुएट हो जाने के इतने सालों बाद भी मैं प्रोफेसर से डरता हूँ। जिसके बाद ये गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैं फिक्शन 16 को आज तबाह कर दूंगा। जिसके बाद ये अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स अपने सामान को सेल कर रहे होते हैं। तभी वैंग हवा में देखता है। तभी जिंकी उससे बोलता है, मास्टर, ये जुए जेन की फायर फ्लेम डिवाइन स्वॉर्ड एनर्जी है। वैंग बोलता है, मुझे पता है। जिसके बाद वो एक चुटकी बजाता है और उसकी सारी एनर्जी गायब हो जाती है। तभी चंचा वैंग से बोलता है, तुम्हें अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, ऐसे नहीं बिकने वाला तुम्हारा प्रोडक्ट, मेरी तरह थोड़ी एनर्जी दिखाओ। तभी गुआओ बोलता है, हम वैंग के साथ कितने सालों से हैं, क्या तुम अभी तक वैंग को नहीं समझे? तभी वहाँ सुनरंग आती है और बोलती है, मैं ब्रदर वैंग की मदद करूंगी इस राइस कुकर को सेल करने में। तभी गुआओ बोलता है, सुनरंग आखिर तुम क्या सेल कर रही हो? तभी सुनरंग एक चीज को दिखाती है और बोलती है, ये एक कैजुअल रॉकेट लॉन्चर बटन है जो कि मेरे फ्लावर फ्रूट कटर ग्रुप का है और ये
ये सुनकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ जूहे जेन अपनी एनर्जी को गायब होता देखकर एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है प्री मॉर्टल के नीचे वाले कल्टीवेटर तो इसे फील भी नहीं कर सकते। तभी ये दोबारा से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो दोबारा से गायब हो जाती है। तभी जूहे जेन बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान बी भी है। जिसके बाद ये अपनी पावर से एक राइस कुकर को चैरिटी फंक्शन में पहुंचा देता है और सिर्फ वैंग को ही पता होता है कि ये राइस कुकर कितना ज्यादा डेंजरस है। जूहे जेन सोचता है कि जैसे ही कोई इसे छुएगा ये तबाह हो जाएगा और ये फिक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी वैंग उस कुकर को वहाँ से गायब कर देता है और उसके साथ हीरो जुओ के पास पहुँच जाता है। तभी मास्टर जुओ बोलते हैं मास्टर, यहाँ पर मॉनिटरी सिस्टम को ऑफ कर दिया गया है, अब आप इसे आराम से संभाल सकते हो। जिसके बाद वैंग उस कुकर को अपने वाले कुकर के अंदर भर लेता है और उसे सील कर देता है। ये देखकर मास्टर जुओ एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी वैंग बोलता है वो छत के ऊपर है, तुम जाकर उसे पकड़ सकते हो। यहाँ जूहे जेन सोचता है आखिर वो फटा क्यों नहीं। तभी यहाँ पर मास्टर जुए उसे पकड़ने आ जाते हैं। तभी ये बोलता है तुम बस एक गोल्डन पिल के कल्टीवेटर हो, मैं एक प्री मॉर्टल कल्टीवेटर हूँ, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। तभी मास्टर जुए बोलते हैं अच्छाई कभी बुराई से नहीं डरती। जिसके बाद जूहे जेन मास्टर जुओ पर अटैक कर देता है और उनके कपड़े फट जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता और अंदर वही कपड़े होते हैं जो कि वैंग ने उन्हें दिए थे। जूहे जेन बोलता है एक थर्मल वेयर, ये तो काफी प्रोटेक्टिव है, और दोबारा से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन मास्टर जुए सोचते हैं ये मास्टर के दिया थर्मल वेयर तो काफी कमाल का है और बोलते हैं तुम मुझे कभी नहीं मार सकते क्योंकि मैं हूँ अच्छाई का रखवाला जुए येन, अगर तुमने मुझे चोट पहुंचा दी तो मैं हार जाऊंगा। तभी जुए जेन हंसते हुए बोलता है मैं तुम्हें फिजिकल अटैक से मार दूंगा और वो मास्टर जुए के पीछे जाकर अटैक कर देता है और यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ सुन रोंग वैंग के पास जाती है और बोलती है आखिर तुम्हारा ये राइस कुकर कितने का है। वैंग बोलता है जितना तुम देना चाहो। नेक्स्ट सीन में हम क्लास को देखते हैं जहाँ पर फिक्शन का हेड आकर बोलता है हमारे स्कूल में हुए चैरिटी फंक्शन से 1 मिलियन स्पिरिचुअल कॉइन को रेज किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, जिसे हम पुअर फिक्शंस के डेवलपमेंट में इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद इनकी क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि जो हेड चान का अवार्ड है वो वैंग ने जीता है और वैंग को बुलाती है। और यहाँ वैंग सोचता है सुन रोंग ने उस राइस कुकर को खरीद लिया और बोला ये फ्यूल की तरह यूज हो सकता है रॉकेट के। अब यहाँ हेड चैन वैंग से बोलते हैं वैंगलिंग बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप या क्लॉथ फेयर। वैंग बोलता है बस एक क्रिस्पी नूडल का पैकेट। और ये सुनकर पूरी क्लास एकदम हैरान हो जाती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। और गाइज मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है तो प्लीज मुझे माफ करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।